गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। सबको गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लास में कहाँ तक हुआ था हम लोग का? वैल्यू निकालना कहाँ तक हुआ था? सर, जिसमें एक्स का वैल्यू देते हैं और वो पुट करके निकाल। अच्छा ठीक है, वैल्यूज निकालना सीख वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तक हो गया। ठीक है ठीक है, चलिए आप लोगों को कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट है? चलो ठीक। किसी का कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले ही बताए थे आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का क्लास में जो भी आप सीखेंगे उससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है? रिलेशन बिटवीन दी जीरोज relation between the zeros and coefficient of quadratic polynomial. Quadratic polynomial. ठीक है, ये आप सीखने जा रहे हैं। आप सीखेंगे कि कैसे हम लोग, क्या रिलेशन होता है किसी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, और इससे देख लेना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आता है हर साल और आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या था पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? हाँ या ना? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेयर जहां पे क्या होगा, a नॉट इक्वल्स टू, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है कि क्या a b और c इसका कोएफिशिएंट है? हाँ या ना? a b और c इसका कोएफिशिएंट है, यस और नो? यस a b c इसका कोएफिशिएंट है। अब एक चीज बताओ, क्योंकि हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में, हम लोग क्या सीखे कि जितना भी इसका हाईएस्ट पावर होता है उतना ही जीरोस आता है किसी भी पॉलिनोमियल का, यस और नो? जिस पॉलिनोमियल का जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना ही उसका जीरोस आता है, यस और नो? सही बात है ना? जो बोल रहे सही है? यस सर। ठीक है, मतलब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोस आएगा। 2 जीरोस क्या होगा? एक होगा x इज इक्वल्स टू अल्फा, एक होगा x इज इक्वल्स टू अल्फा, और एक होगा x इज इक्वल्स टू बीटा। देखिए आप ही लोग बनाएंगे, ठीक है, आप ही लोग कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, फिर आप ही लोग उसको सॉल्व भी करेंगे, सब काम आप ही लोग करेंगे, बस देखते जाइए, अच्छे से समझ में आते चला जाएगा। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग जान गए थे पिछले क्लास में कि 2 जीरोस इसका होगा। ठीक है, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक तो होगा x इज इक्वल्स टू अल्फा और एक तो होगा x इज इक्वल्स टू बीटा, राइट? सही है? यस सर। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बीटा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर।
ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, ये इसका जीरोस है, इसका मतलब है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो तुम्हारा क्या एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा, हाँ के ना। जब Yes. इसका ये सॉल्यूशन है, जैसे कि तुम कोई भी सॉल्व करते हो तो तुमको दिखता है कि हम लोग इसको सॉल्व करके लाते हैं तो इसी फॉर्म में आता है, हाँ के ना, है ना। और इसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है साथ में, पर उसको चलो के फॉर्म में लिख देते हैं कि के अपना कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको ये जो है ये वाला वैल्यू जो है इतना के बराबर होगा। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा तो बताओ, या फिर समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस बीटा एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस अल्फा एक्स, और लिख सकते हैं क्या प्लस अल्फा बीटा। बोलिए, लिख सकते हैं हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. चलिए अब काम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखो इसको आप लिख सकते हैं क्या कि के, देखो एक्स स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा एक्स लिख सकते हैं, और प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? यस ठीक है, तो अब जरा सा बताओ कि क्या हम लोग इसको के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर। चलिए गुड। अब देखो कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के साथ। तो अब बताओ यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट बोथ साइड। दोनों साइड के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा सा बताना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, ए। A. मतलब के जो है वो ए के बराबर है। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे ना तुम यहाँ पे प्लस लिख के ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख सकते हो, ठीक है, तो उससे मत घबराना, प्लस माइनस देख के मत घबरा जाना, ठीक है। अब बता दो जरा सा कि तुमको यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? माइनस और माइनस के अल्फा प्लस होल अल्फा प्लस। हाँ, तो मतलब क्या कि x का कोएफिशिएंट है, मतलब d जो है वो मेरा माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, राइट, ठीक है। मेरा b जो है वो माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और मेरा c किसके बराबर है, के अल्फा बीटा। के अल्फा बीटा के बराबर। चलिए, यहाँ तक मैं आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो जरा सा इसको नोट करना, हमको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं। हो जाएगा तो बताना। समझ में आ रहा है ना सबको?
ज्योतिका समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। प्राची सर, तुमको यस सर। कोई कुछ बोल रहा था अभी, कौन क्या बोल रहा था? सर बोल रहे थे कि रियल नंबर पढ़ाइएगा। हाँ हाँ हाँ, आपका रियल नंबर छूटा हुआ है ना। अच्छा, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ना ज्योतिका? यस सर। इसमें कोई डाउट था? नो सर। हो गया सबका नोट? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग के पास सब LHS RHS सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन निकल के आया कि तुम्हारा k इज इक्वल्स टू क्या होता है, a होगा, b इज इक्वल्स टू माइनस k अल्फा बीटा होगा। जरा सा ध्यान से देखो, अल्फा बीटा को अगर हम लोग यहाँ से उठाए, देखो अल्फा बीटा को, तो अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? b बाई माइनस k लिख सकते हैं। बताओ, अल्फा बीटा को क्या b बाई Yes, माइनस k लिख सकते हैं? इसका मतलब है, और अल्फा बीटा क्या है आपका बताइए तो, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा और बीटा क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना? यस सर। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, जीरो। अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं ना। अब देखो, हम लोग लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस बी बाई के हो जाएगा। अच्छा, के के जगह पे देखो, के जो है वो ए के बराबर है, तो क्या हम लोग यहाँ पर ए लिख सकते हैं क्योंकि के मेरा ए के बराबर है, हाँ के ना? यस सर। देख लो, अब जरा सा बताओ, यहाँ पर जो था तुम्हारा, देखो क्या लिखा हुआ था हम लोग के पास, ए एक्स स्क्वायर, इधर लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जरा सा बताइए कि b जो है, b को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? बताओ, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, कहीं समझने में दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। क्या b को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो? बताओ, यस सर। क्या b के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि b जो है वो मेरा x का कोफिशिएंट है ना, तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर कर दिए और b के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिए, और मेरा a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम लोग x स्क्वायर के जगह पे क्या कोफिशिएंट ऑफ x नहीं लिख सकते थे, हाँ के ना? यस सर। तो हम लोग को देखो पता चल गया, रिलेशन निकालने के बाद समझ में आया कि हम लोग को, देखो रट मत लेना कोई भी, समझ लो कि हाँ यही होता है और ऐसे ही होता है। हम लोग जब सॉल्व किए तो पता चला कि सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा बीटा, उसका रिलेशन किसके साथ होता है? माइनस बी बाई ए के साथ होता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है, और यही ट्रूथ है जो निकल के आया। अब देखो सेकंड वाला करते हैं, इसको देखो, अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हो? अल्फा बीटा को लिख सकते हो सी बाई के, लिख सकते हो अल्फा बीटा को लिख सकते हो सी बाई के, फिर से अल्फा बीटा को लिख सकते हो सी बाई के के जगह पे क्या लिख सकते हो? ए, क्योंकि ए जो है वो अपना ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो नोट कर लो। तो देखो कहां से आया, यही था ये पूरा रिलेशन, इसी से ही आता है।
और एक चीज अभी और बताएंगे, नोट करो उसको। डन। शशांक समझ में आ रहा है? Yes, ऋषभ, sir. अर्पित, यस सर। ओके गुड। प्रियांश आ रहा है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना। ठीक है, देखो नोट हो गया सबका, तो आगे देखो। अब देखो एग्जाम में इसमें से क्या क्या तुमको जरूरी पढ़ने वाला है, जो तुमको जानना है। पहला आएगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए। फिर तुमको पड़ेगा जरूरत प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए। और फिर पड़ेगा तुमको क्या कि पॉलिनोमियल लिख के दिखाइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के दिखाइए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, मेकिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अभी आप सीख चुके हैं, वो भी बस देखिए लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप सीखे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा बीटा। अभी आप ये सीखे ना कि हाँ ये सीखे थे ना? ठीक। तो अगर तुमको दे दे, तुमको अल्फा प्लस बीटा दे दे, देखो सम ऑफ जीरोस अगर बता दे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दे कि क्या है, तो क्या आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिख दीजिएगा? बिल्कुल लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो यही तीनों से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इसी तीन से क्वेश्चन बनने वाला है, नोट कर लो। हो गया? यस सर। तो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले एक से आसान क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम लोग को बोला क्या कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुमको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। जीरोस मतलब अल्फा बीटा, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन है पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। इसका जीरोस फाइंड करना है तुमको। अब बताइए जीरोस कैसे फाइंड कीजिएगा? सर इसको मिडिल स्प्लिट करके। टर्म स्प्लिटिंग। क्या? सर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का काम जो है वो आप जानते हैं, 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि इनटू करने के बाद क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद 3 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ा जाए? 5x माइनस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 10।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो क्या निकल जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 5 और -2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 5। अब x प्लस 5 कॉमन निकलेगा तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। तो जीरोस हो गया, जीरोस क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू 2। ये तुम्हारा जीरोस हो गया, हाँ के ना। अब बोला क्या कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, करेंगे हम लोग। देखो हम लोग क्या सीखे थे कि सर सम वहाँ ऑफ पे जीरो, एक -5 हो गया। क्या है, सर वहाँ बोलो पे क्या आप बोल एक रहे हो। -5 लिखे हैं। हाँ -5 लिखे हैं क्योंकि तुम्हारा x प्लस 5 जो है वो जीरो से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू -5 आएगा, और x -2 को जब जीरो से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। हम लोग सीखे थे ना पिछले क्लास में कि ये gx को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ये तुम्हारा gx है ना जी, ये gx है ना, तो gx को जीरो से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू +2 आएगा। यस बोलो, सर। समझ रहे हो। यस सर। हाँ, अब देखो हम लोग को बोला है कि वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करना है मतलब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है क्या, -5, ठीक है, प्लस क्या है तुम्हारे पास, बीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये होता है माइनस, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3. -3। और प्रोडक्ट ऑफ निकालो जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकलेगा तुम्हारे पास, अल्फा इंटू बीटा, तो -5 इंटू 2। यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सर सही है -10. ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर में रहता है ना, ठीक है, -b/a होता है, तो ये तुम्हारा +3 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया तुम्हारे पास 10, -10। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। कैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस हटा के यहाँ लिखते हैं -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या आ गया, -3/1, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा देखो 3 हो गया, और अल्फा बीटा देखो -10 हो गया, तो 3 और -10 नोट कर लो। सर हो गया. हो गया, यस सर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो सर. चलिए तो आप लोग बना के दिखाइए फिर। (4x² -4x -3), चलो इसको बनाओ।
सर हाँ बोलो। सर इसको मतलब पूरा सॉल्व करना है जैसे आप अभी किए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे पूरा solve करना। सर अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या हो गया? सर 3/2 एंड -1/2। 3/2 and -1/2। So alpha equal to -1/2 and beta equal to 3/2. अच्छा, अल्फा So इक्वल्स टू, alpha is equal to -1/2 and beta is equal to 3/2. वेरीफाई करते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ b/a, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा तुम लोग का आया है -1/2 और प्लस आया है 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -b/a। तो ये हो गया 2 और हो गया क्या, -1 + 3, ये कितना हो जाएगा? सर अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, देखो 3 में से 1 गया तो तुम्हारा हो गया 2/2 मतलब 1। ठीक है, 4 आ रहा है, कहाँ 1 आ रहा है? Sir b/a equal to 1 ही हो रहा है। क्या? Sir b divided by a दोनों 4 है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, 4 ठीक है ठीक है, चल हाँ। सबसे बन गया कि किसी से कोई दिक्कत? हाँ, इधर वाला नहीं लिखे सबको, ठीक है वो 1 हो जाएगा। सबसे बन गया कि किसी से नहीं भी बना? ज्योतिका आपसे बना? श्रुति? यस सर। विनीत बना? ऋषभ, प्रियांश, अर्पित, अभिनव? यस सर बन गया। जी बन गया, सबसे बन गया। सबसे बन गया तो फिर नहीं बनाएंगे, नहीं तो बनाएंगे। अगर किसी से बोलो प्रॉब्लम हुआ है तो चलो तब आगे। सर हमसे थोड़ा सा नहीं बना। क्या? सर हमसे नहीं बना। विनीत नहीं बना? देखो देखो, ये 4 3 12 हो गया, मतलब 4 को तुमको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, 4 को तुमको इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस होने के बाद क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखो इसका ये मेथड है कि इन दोनों को इंटू करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 12 आ गया। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, इसी से पेयर बन जाएगा इसका। तो देखो कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 6 में से 3 2 जा 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 4x² -6x + 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकल रहा है 2 निकल रहा है और x निकल रहा है। तो बच रहा है क्या, यहाँ पे 2 बच रहा है और x बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है।
और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 1 कॉमन निकल रहा है, तो बच रहा है तुम्हारे पास 2x माइनस 3। आ रहा है समझ में विनीत? यस सर, आ रहा है? यस सर। ओके, तुम्हारा आवाज आज बहुत कम आ रहा है, ठीक है। देखो अब सर, 2x बस माइनस 3 इधर हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये देखो क्या होगा, एक बार इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। बाकी फिर वेरीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट, तो अगर किसी से भी ना बने ना तो बताना, ठीक है? ऐसा नहीं कि चुप रह जाना कि बाकी लोग से बन गया। देखो 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 बनाओ इसको। आ गया सर। हाँ बोलो। सर एक है 1/√3 और दूसरा √3/2। अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 और बीटा इज इक्वल टू √3/2। अल्फा इज इक्वल्स टू √3 बीटा, ठीक है देख रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 और बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3 और बीटा इज इक्वल टू √3/2। और बीटा इज इक्वल्स टू √3/2। सर सेम आंसर आया है सर। सेम आंसर आया है। किसका Yes, आया sir. है? So same answer. ओके, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया क्या? नहीं आया सर। शशांक नहीं आया? तुम लोग का ऋषभ बोले सर नहीं आया। अच्छा नहीं आया। विजीत आया? यस सर। तुम्हारा श्रुति? So alpha is equal to 1/√3 और बीटा is equal to √3/2। ठीक है देखो करना क्या है, इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो 2√3 को इंटू √3 को, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो ये 6 आ गया, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका जितना आएगा उतना ही बीच वाला उसी हिसाब से टूटेगा या ऐड होगा, उसी हिसाब से बीच वाला आ रहा है। सबको समझ में? यस सर। ठीक है, उसी हिसाब से ऐड होगा या जो भी काम है उसी हिसाब से होना है।
तो यहाँ पे तुम्हारे पास है 2√3x², मतलब 5 जो है 2 और 3 में टूटेगा, तो मतलब लिख सकते हैं -3x -2x प्लस हो जाएगा √3। सर देखो हर समय पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका प्राइम फैक्टर। हाँ, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू से बीच वाला को अरेंज इस तरीके से करना है इसको कि प्लस माइनस कुछ भी करने से बीच वाला वैल्यू आ जाता है। देखो 3 और 2 को अरेंज किए तो -3x -2x -5x हो जाएगा ना, यस सर, और 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, यस हो सर। गया काम। तो अब देखो कॉमन निकालो, तो कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ से √3 और यहाँ से √3, तो √3 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, √3x निकालो, √3x निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा -√3 बचेगा। देखो √3 × √3 3 हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या निकाल सकते हो 1 निकालो या -1 निकालो, तो -1 निकालोगे तो बचेगा क्या x -√3, 2x -√3। अब देखो 2x -√3 2x -√3 को कॉमन निकालो तो 2x -√3 बचेगा क्या √3x -1। एक बार इसको 0 से इक्वेट, एक बार 0 से इक्वेट, तो 2x -√3 = 0, तो 2x = √3, तो x = √3/2। सेकेंड वाला पार्ट √3x = 1, तो x = 1/√3। तो ये दो तुम्हारा आंसर। अब इसको वेरीफाई करना था तो वेरीफाई कर लेना, अल्फा प्लस बीटा =-b आया है 3/2 प्लस आया है 1/√3 और -b/a का वैल्यू क्या होगा, तो वो है -5 और a का वैल्यू है 2/√3। वेरीफाई कर लेना, देख लेना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, चलो सर इसका वेरीफाई करके देखना पड़ेगा हमें इसका। हाँ, वेरीफाई करके बस दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई करके तो तुमको दिखाना होगा ना, आ जाएगा वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। सही बनाओगे तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तुमको बना के दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो? सर अगर वेरीफाई अगर नहीं लिखा हो रहा है कि नहीं करना है तो नहीं करना है तो मत करना। वेरीफाई नहीं कर लिखा रहेगा तो क्यों करोगे, जो लिखा रहेगा तो करना होगा ना। सर क्वेश्चन में तो वेरीफाई हर में लिखा ही हुआ है। क्या बोले? सर हर एक क्वेश्चन में तो सर देख रहे हैं वेरीफाई लिखा ही हुआ है। हाँ, तो जिसमें देखो आप पूछेगा ना, मान लो तुम 10th क्लास में आ गए हो तो तुमको आप सिर्फ इसको तो नहीं, ये सब 7-8 का है, 6-7-8 का है ये सब, कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइजेशन। ठीक है, 10th क्लास में भी तुमको फैक्टराइज ही करने बोलेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहां तक में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अगर होगा तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, देखो एक्सरसाइज का देखो 2A, अच्छा 2A में चले गए, 1A कहाँ गया? सर वैसे एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। कि अल्फा और बीटा का वैल्यू तो हम लोग जब लाएंगे तो लिख ही सकते हैं। हाँ। अगर आंसर में अल्फा = इतना दिया, बीटा = इतना दिया, मतलब कि इंटरचेंज होके दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरचेंज होके दिया हो मतलब जैसे मतलब कि अल्फा अगर बीटा अल्फा, बीटा, हाँ वही अगर अल्फा की जगह √3/2 होता और बीटा की जगह 1/√3 होता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन दिया है जो चीज, मान लो कि यहाँ पर नहीं दिक्कत होगा, तुम अल्फा, इसको तुम अल्फा लिख दो, इसको तुम बीटा लिख दो, चाहे तुम इसको अल्फा लिख दो, इसको बीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले आएगा उसी को अल्फा लिखेंगे ना। तो ठीक है, हम बोले ना तुम कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है कि ये अल्फा है और ये बीटा है,
तो उस समय तो तुम नहीं ना इंटरचेंज कर सकता है। सर नहीं सर, उस वक्त नहीं कर सकते। हाँ वही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो टू एक्सरसाइज, आर एस अग्रवाल सबके पास है?